जीपी घोसपुरी पंचायत मिस्टर इब्राहिम खान। गवर्नमेंट सरकार ने एक बार तो कहा था, हरियाणा सरकार ने, कि भाई हम सरपंचों को वापस कैबिनेट के अंदर कोई मीटिंग हुई थी उसमें वापस चार्ज के लिए कह दिया था, मगर हमें अभी तक कोई चार्ज नहीं मिला। अब जी चार्ज मिलता है तो विकास में दरी होगी, तेज़ी बढ़ेगी, और हमारा तो 1 साल का समय वैसे ही कोरोना ने ख़राब कर दिया था और सरकार को ये बात अच्छी नहीं थी कि हमें चार्ज नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे 9-10 महीने ख़राब किए थे पिछले कोरोना के अंदर। सब चीज़ के लिए सब कुछ हो गया था, बाकी सरपंचों के लिए ही समय नहीं दिया गया था, जबकि जब तक इलेक्शन हो उस टाइम तक सरपंचों को ही चार्ज रखना चाहिए था और इनके पास ही रहना चाहिए था, जैसो गांव का विकास हो। और अब तो जी वीडियो के थ्रू कोई मामला होता है, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, और सरकार का हाथ में ये चीज़। तो ऑलरेडी गाँवों में तो तैयार हैं सब लोग बाग वैक्सीन भी लगवाने के लिए, और वो मान भी रहे हैं कि भाई कोरोना की बीमारी है, मगर जैसे ही सरकार हमें आदेश देती है जी, हम सबसे ज़्यादा सरकार की पालना करता है सरपंच गांव का। मैंने अब से पहले गांव के अंदर विकास टॉयलेट वगैरह के लिए टॉयलेट बांटी थी, जो कि मुझे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से 5 रुपये भी उपलब्ध नहीं हुआ। हाँ, 1-2 बार अपील भी की गई है हमारी तरफ से, बाकी जब तक कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ तो भाई हम क्या करें। ठीक है, उसे तो हमने अपने घर से लगा दिए 1-2 लाख रुपए, कोई बात ना है। भाई कई तरह का किस तरह का विकास देखते हैं घोसपुरी का? अपना घोसपुरी का विकास देख लिए मैंने, चारों तरफ फिरनियों को पक्का करा दिया है और जोहड़ों को भी खुदवाया है, और गांव नांगल, मेरी पंचायत के अंदर 2 गांव लगते हैं, एक नांगल शाहपुर गांव है, एक घोसपुरी गांव है। तो अच्छे काम हुए हैं। हाँ, विकास के लिए मैंने काफ़ी काम कराए हैं। पानी की समस्या कैसी है? पानी नांगल गांव में तो जी एक दानीबास गांव पड़ता है, और मेरा डिस्टूम्बर संगेल गांव से आता है पानी, और वो लाइन उसके दानीबास के टच होती हुई जाती है चैम्बर के। तो चैम्बर में 100-200 नलकी, मैंने कई बार ये एक्शन को भी कह दिया है, SC से भी कह दिया, व्हाट्सएप भी डाल दिए हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई पाबंदी तो है नहीं जो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। उस गांव का पोखर रेन्यूअल का पानी पीता, पोखर भरता रेन्यूअल से, और पशु पानी पीते हैं, जो कि मेरे गांव के लिए मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं कई बार जा के रातों को भी पानी छोड़वाता हूँ। और वो गांव के जो 20 लोग हैं दानीबास के, यदि वो नलकियों को नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात है। चाहे वो कोई भी है, कोई भी नहीं, जो उसमें जातिवाद बेजातिवाद का मामला ही नहीं होना चाहिए। मेरे घोसपुरी गांव के अंदर तो जी रेन्यूअल का पानी आता ही नहीं है। मैं गर्मी रिक्वेस्ट करके प्रशासन से वो टैंकर गिरवाता हूँ। और नांगल गांव में अब दुखदायक बात यह है कि जो मेन लाइन से कनेक्शन कर रखे हैं उमरा गांव में भी है, दानीबास गांव में भी है, और सरकार सुनती ही नहीं है। पता नहीं क्यों, अफसर लोग क्यों दबते हैं, क्यों चढ़ाते हैं। जो कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। सही बात, बिल्कुल। तो आखिरी में यह है जी कि मेरी तो बार बार सरकार से अपील है कि जब तक चुनाव ना हो, जब तक सरकार सरपंच को पद संभाले और विकास में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराए। सरकार तो बढ़िया है, मगर इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि भाई सरपंच का 9-10 महीना का समय पिछली टाइम ख़त्म हुआ था, पिछली साल में, तो वो समय हमें मिलना चाहिए और हमें चार्ज सौंप देना चाहिए, और वीडियो को आदेश दे देना चाहिए कि भाई सरपंच के थ्रू काम होंगे। उनको लेटर लिख के जारी कर देना चाहिए सरकार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का।